हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग नंबर 1 पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जैव विकास की परिभाषा और डार्विन का सिद्धांत कैसे लिखेंगे। इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे और लिखना भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जैव विकास। इसमें लिखेंगे निम्न कोटि के जीवों से उच्च कोटि के जीवों के विकास को जैव विकास कहते हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे डार्विन का सिद्धांत। इसमें लिखेंगे जैव विकास के विषय में वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के अनुसार उनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में सन 1850 ईस्वी में प्रकाशित हुए। डार्विन का विचार था कि पृथ्वी पर वही प्राणी जीवित रहते हैं जो अपने को प्राकृतिक वर्ण से अनुकूलित कर लेते हैं। अतः इस सिद्धांत को प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि डार्विन का सिद्धांत था जैव विकास के विषय में वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के विचार उनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में सन 1850 ईस्वी में प्रकाशित हुए। डार्विन का विचार था कि पृथ्वी पर वही प्राणी जीवित रहते हैं जो अपने को प्राकृतिक वातावरण से अनुकूलित कर लेते हैं। इस सिद्धांत को प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं। अगले डालेंगे डार्विन के तथ्य। इसमें लिखेंगे अत्यधिक संतानोत्पत्ति। इसमें लिखेंगे प्रत्येक जीव में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतानोत्पत्ति की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। अब हम डालेंगे उदाहरण। इसमें लिखेंगे खरगोश वर्ष भर में 4 बार 4 से 6 तक बच्चे पैदा करता है और शिशु खरगोश भी 6 माह की आयु से जनन प्रारंभ कर देते हैं। नंबर 2, घरेलू मक्खी ग्रीष्म काल में 6 बार में प्रत्येक बार 120 अंडे देती है। यानी कि उदाहरण में लिखेंगे खरगोश वर्ष भर में 4 बार 4 से 6 तक बच्चे पैदा करता है और शिशु खरगोश भी 6 माह की आयु से जनन प्रारंभ कर देते हैं। नंबर 2 में लिखेंगे घरेलू मक्खी ग्रीष्म काल में 6 बार में प्रत्येक बार 120 अंडे देती है। तो आपको अत्यधिक संतानोत्पत्ति हेडिंग में इतना ही लिखना है। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे जीवन संघर्ष। इसमें लिखेंगे जीवों में अत्यधिक संतानोत्पत्ति की क्षमता के कारण उत्पन्न हुए जीवों में आवास, भोजन, वातावरणीय कारकों तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, जिसे जीवन संघर्ष कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। यानी कि जीवन संघर्ष में आपको लिखना है जब जीवों में अत्यधिक संतानोत्पत्ति की क्षमता के कारण उत्पन्न हुए जीवों में आवास, भोजन, वातावरणीय कारकों और अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, इसे कहते हैं जीवन संघर्ष। ये 2 प्रकार का होता है। इसमें डालेंगे नंबर 1 हेडिंग अंतःजातीय। इसमें लिखेंगे यह संघर्ष एक ही जाति के जीवों के मध्य होता है। यानी कि अंतःजातीय हेडिंग में लिखेंगे यह संघर्ष एक ही जाति के जीवों के बीच होता है। अब नंबर 2 हेडिंग डालेंगे अंतर्जातीय। इसमें लिखेंगे यह संघर्ष विभिन्न जातियों के जंतुओं के बीच अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। हमने आपको इस हेडिंग में बताया कि जीवन संघर्ष किसे कहते हैं और जीवन संघर्ष कितने प्रकार का होता है। तो आपको जीवन संघर्ष हेडिंग में इतना ही लिखना है। अगली हेडिंग डालेंगे नंबर 3 विभिन्नताएं एवं उनकी वंशानुगति। इसमें लिखेंगे जीवों में विभिन्नताएं
होती हैं। प्रकृति में उपस्थित कोई भी दो जीव, चाहे वे एक ही जात के क्यों न हों, समान नहीं होते हैं। एक ही माता पिता की संतानें रंग रूप आकृति गुण आदि लक्षणों में भिन्नता होती है। यानी कि विभिन्नताएं एवं उनकी वंशानुगत हेडिंग में आपको लिखना है, जीवों में विभिन्नताएं होती हैं। प्रकृति में उपस्थित कोई भी दो जीव, चाहे वे एक ही जात के क्यों ना हो, समान नहीं होते हैं। एक ही माता पिता की संतानें जो होती हैं उनमें भी रंग रूप आकृति गुण आदि लक्षणों में भिन्नता होती है। नंबर 4 हेडिंग डालेंगे योग्यतम की उत्तरजीविता। इसमें लिखेंगे यहाँ पर योग्यतम का तात्पर्य अनुकूलतम से है। आप जानते हैं कि अत्यधिक संतानोत्पत्ति के कारण पृथ्वी पर उपलब्ध सीमित भोजन तथा आवास के लिए संघर्ष रहता है। लिए शब्द यहाँ पर छूट गया है, आप यहाँ पर लिए शब्द लिख लेंगे। अब इसके आगे लिखेंगे इस संघर्ष में केवल वे ही जीव सफल होते हैं जिनकी अधिकांश विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के लिए अनुकूलतम होती हैं। यानी कि योग्यतम की उत्तरजीविता, इस हेडिंग में आपको लिखना है। यहाँ पर योग्यतम का तात्पर्य अनुकूलतम से है। आप जानते हैं कि अत्यधिक संतानोत्पत्ति के कारण पृथ्वी पर उपलब्ध सीमित भोजन और आवास के लिए संघर्ष रहता है। इस संघर्ष में केवल वे ही जीव सफल होते हैं जिनकी अधिकांश विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के लिए अनुकूलतम होती हैं। नंबर 5 हेडिंग डालेंगे वातावरण के प्रति अनुकूलन। इसमें लिखेंगे वातावरण की भौतिक दशाएं सर्दी गर्मी सूखा बाढ़ आदि सदा एक समान नहीं रहती। इस परिवर्तनीय वातावरण में वही जीव निर्वाह कर सकते हैं जो अपनी रचना स्वभाव एवं कार्य प्रणाली में परिवर्तन करके अपने को उस वातावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं। यानी कि वातावरण के प्रति अनुकूलन हेडिंग में आपको लिखना है वातावरण की भौतिक दशा सर्दी गर्मी सूखा बाढ़ आदि सदा एक समान नहीं रहते हैं। इस परिवर्तनीय वातावरण में वही जीव निर्वाह कर सकते हैं जो अपनी रचना स्वभाव एवं कार्य प्रणाली में परिवर्तन करके अपने को उस वातावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं। नंबर 6 हेडिंग डालेंगे नई जात की उत्पत्ति। इसमें लिखेंगे वातावरण निरंतर परिवर्तित होता रहता है जिससे जीवों में उनके अनुकूलन रहने के लिए विभिन्नताएं आ जाती हैं। ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में इकट्ठा होती रहती हैं। धीरे धीरे वह अपने पूर्वजों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि वैज्ञानिक उन्हें नई जाति का स्थान दे देते हैं। यानी कि नई जाति की उत्पत्ति हेडिंग में आपको लिखना है वातावरण निरंतर परिवर्तित होता रहता है जिससे जीवों में उनके अनुकूलन रहने के लिए विभिन्नताएं आ जाती हैं। ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में इकट्ठा होती रहती हैं। धीरे धीरे वह अपने पूर्वजों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि वैज्ञानिक उन्हें नई जाति का स्थान दे देते हैं। तो नई जाति की उत्पत्ति हेडिंग में आपको इतना ही लिखना है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप जैव विकास के अंतर्गत डार्विन का सिद्धांत कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हमने आपको लिखकर भी बताया है और समझाया है कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में
नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।